हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज लेकर आई हूँ बहुत ही झटपट से बनने वाली बहुत ही कुरकुरी टेस्टी रेसिपी। और ये न्यू रेसिपी है, इसको हम ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और स्नैक टाइम में बनाकर खा सकते हैं। बच्चों से बड़ों तक सभी को ये रेसिपी पसंद आती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम पर रख रही हूँ मैं कढ़ाई, और कढ़ाई को हमें गरम करना है। उसके बाद हमें डालना है इसमें आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आधा चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल को गरम कर लेना है। उसके बाद हमें डालना है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा। हरी मिर्च और जीरे को गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है 2 गिलास पानी। गिलास हमारा जो है मीडियम साइज़ का है, और अगर आप बड़े गिलास से पानी डाल रहे हैं तो 1.5 गिलास पानी डालिएगा। तो इस तरह से 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम डाल रहे हैं स्वाद के अनुसार नमक, और नमक के बाद डालेंगे काली मिर्च पाउडर। तो ये मेरे पास काली मिर्च पाउडर है। उसके बाद हम डाल रहे हैं सूखी लाल मिर्च, इसको हमने तोड़ करके कूट करके डाला है। अब सभी चीज़ों को हम मिक्स कर रहे हैं, और इस पानी में मसालों के साथ हम एक बॉईल ले लेंगे, यानी कि पानी को हम उबाल लेंगे। और जब पानी हमारा उबल जाएगा तो तब हमें सूजी डालनी है। तो इस तरह से पानी हमारा उबल गया है, तो अब हम डाल रहे हैं सूजी। धीरे धीरे चलाते रहना है, फ्लेम को लो कर देना है, जिससे कि हमारी सूजी जो है, सूजी में लम्स वगैरह ना आए और जल्दी से ये जो है कढ़ाई की तली में ना लगे, चिपके ना। तो इस तरह से मैं मिक्सर की मदद से अच्छे से चला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ। और इस तरह से हमारा जो सूजी है वो पानी में मिक्स होके जो है थिक हो रही है। धीरे धीरे सूजी का डो बनने जा रहा है। तो इसको चलाते रहना है, फ्लेम को बंद कर देना है और फिर गरम कढ़ाई में ही छोड़ देना है। इधर हम देख रहे हैं कि हमारे आलू जो हैं बॉयल हो गए हैं। उनको हमें चम्मच की मदद से मैश कर लेना है, और उसके बाद हम इन आलूओं में मिक्स करने जा रहे हैं कुछ सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 बारीक कटे हुए टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और आप चाहें तो इसमें और मसाले भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतने ही मसाले डाले हैं। और इस तरह से सभी मसाले डालने के बाद हमें इस तरह से इन सभी चीज़ों को, सब्जियों को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जब अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमें देखना है कि हमारा जो सूजी का डो है वो ठंडा हुआ है कि नहीं है। तो आलू तो हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। आलूओं को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है। और इधर सूजी को हमने एक बर्तन में निकाल लिया था, सूजी के डो को। और हम देख रहे हैं अभी हमारा सूजी का डो थोड़ा सा हल्का गर्म है, तो इसको हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद हमें इसके ऊपर थोड़ी चिकनाई डाल के और इसका एक डो बना लेना है, बनाना है, मलना है अच्छे से, जिससे कि हम इसकी रेसिपी अच्छे से तैयार कर सकें। तो इस तरह से एक ढक्कन मस्टर्ड ऑयल हमने इस सूजी के ऊपर डाल दिया है, और फिर हमें हल्के हाथों से इसके एक डो बनाना है, सॉफ्ट सा, इस तरह से। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इस सूजी का एक डो बना रहे हैं, जिससे कि सूजी जो है हमारी अच्छे से तैयार हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। तो हाथों पर हल्का सा या तो पानी लगा सकते हैं या फिर तेल लगा सकते हैं, और फिर हमें छोटे छोटे गोले बनाने हैं सूजी के। तो ये प्रोसेस करने से पहले मैं जो हूँ आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसके हमें गोले बना ले हैं छोटे छोटे। छोटे छोटे गोले बनाने से क्या होता है कि हम आसानी से स्टफिंग भर सकते हैं और हमारा टाइम भी कम लगता है। तो ये रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में बहुत ही जल्दी से बन जाती है, खाने में टेस्टी लगती है, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी ये रेसिपी बनती है। और जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना ना भूलें।
तो चलिए इस तरह से हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, यानी कि हमने आलू के छोटे छोटे गोले बना लिए हैं। अब हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके सूजी के डो के हमें इस तरह से बनाने हैं और हमें बीच में थोड़ा गहरा करके किनारों को हमें इस तरह से रखना है और फिर हमें एक एक गोला आलू का यानी कि स्टफिंग हमें इस तरह से भर देनी है। बहुत ही इजी है ये रेसिपी और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से हमने स्टफिंग भर दी। इसी तरह से हमें सारे गोले और भरने हैं और इसी तरह से सभी रेसिपी को हमें सभी रेसिपी के जो हम सूजी के पकोड़े बोलो या फिर आप इनमें जो हम भरते हैं स्टफिंग भरते हैं, जो भी आप इस रेसिपी को बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो ये बहुत ही टेस्टी है और जब हम इसको तलेंगे तो ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इसी तरह से मैं सभी जो गोले हैं वो तैयार कर लूँगी। हमारे इस तरह से सभी गोले तैयार हो गए हैं और मैं इनको तलने जा रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में। तो मीडियम फ्लेम पर हमने रख दिया है कढ़ाई को और उसमें गर्म कर रहे हैं हम मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल ऐसा होना चाहिए जैसा कि हम पूड़ी और पकोड़ों के लिए तैयार करते हैं, उतना गर्म, तेज़ ना हो ज़्यादा और ना ही ज़्यादा हल्का गर्म हो। तो इस तरह से मीडियम गर्म तेल में हम इस रेसिपी को बना रहे हैं, यानी कि इन सूजी के गोलों को डीप फ्राई कर रहे हैं। और कुछ देर के लिए हमें तेल में ऐसे ही छोड़ देना है और जब ये अच्छे से सिक जाएं तो तब हमें इनको पलटना है। तो अलटते पलटते हुए हमें इनको क्रिस्पी बनाना है मीडियम गरम फ्लेम पर। तो इस तरह से हमारे ये सूजी के गोले, कटलेट, जो भी आप इनको नाम देना चाहो, बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बन भी एकदम जाते हैं और इनमें टाइम भी नहीं लगता है। तो इसी तरह से मैं सभी इन गोलों को, स्टफिंग भरे गोलों को बनाकर तैयार कर लूँगी एक एक करके। और इनको जब आप तलें तो इनको कुछ देर के लिए इसी तरह से तेल में डीप फ्राई होने दें, उसके बाद ही आप इनको बदलें। तो इस तरह से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत ही चटपटी। तो आप इन सूजी के पकोड़ों को या कटलेट को या स्टफिंग भरे हुए गोलों को आप अपनी फेवरेट चटनी से बनाकर खा सकते हैं। खाने में बेहद टेस्टी, बनाने में आसान। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर।